ना मैं शादी करूंगी। मुझे एक पति चाहिए। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस नहीं है। कुछ ऐसी बातें जिंदगी में होती है जो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बतानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बतानी तो चाहिए। आपकी जिंदगी खुली किताब है। खुली किताब है तो आप कहती हैं कि आपके पास तो बता तो रही हूं मैं छुपाने के लिए आपको। कुछ नहीं। आपकी जिंदगी टेलीविजन पे चलती है, आप अपने बॉयफ्रेंड को चाटा मारती हैं तो 24 कैमरे बुलाती हैं, उससे पैचअप करती हैं तो 24 कैमरे बुलाती हैं, अपना स्वयंवर करती हैं तो टीवी के सामने करती हैं। आपने तो अपनी जिंदगी जलन हो रही है, बना रही है। जलन हो रही है। मुझे कोई जलन नहीं हो रही। आपको जलन हो रही है मिस्टर। मैं खुश हूँ मिस्टर आपको जलन हो रही है कि मेरा स्वयंवर। एक मिनट, वो खुश हूँ मैं। एक मिनट, आपको ना जलन हो रही है कि मेरा स्वयंवर टीवी पे हुआ और आपका नहीं हुआ। देखिए है ना, स्वयंवर लड़की का होता है, लड़के का नहीं। राहुल का नहीं है, राहुल का स्वयं वधु हुआ ना उसका, तो उसको मौका मिला, राहुल को भी मौका मिला, हमको मौका मिला, आपको नहीं मिला। तो आप थोड़ा जल रहे हैं, आप थोड़ा डर रहे हैं। देखिए, और आपकी शादी ना एक कमरे में हो गई, लोग आए, खाना खाया, कुर्सी गर्म की और चले गए। मैं तो ना राखी सावंत। आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। शादी कहाँ की? आपने तो उसको भी दगा दे दिया। एक बात बोलूं, बहुत लक्की लोग होते हैं जिनको दुनिया के सामने शादी। एक तो सीता मैया थी और दूसरी आप हैं। क्यों? ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की शादी टीवी पे नहीं देखी, शिल्पा शेट्टी की नहीं देखी, उसका जवाब कौन देगा? स्वयंवर की बात। अरे स्वयंवर टीवी पे तो किया या ना किया, एंगेजमेंट की या नहीं? मैंने कोई नाटक नहीं किया, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैंने कोई नाटक नहीं किया। आपको नाटक लग रहा है, वो सच्चाई थी। चलिए आइए। इमेजिन मेरा मैका है, इमेजिन टीवी मेरा मैका है, और मैंने वो पति होती नहीं है, वो फियोन से था, अब नहीं है। वो फियोन से था, वो था, एंगेजमेंट जो हुई थी। अच्छा सुनिए, अब आपके ऊपर एक और आरोप, वो पढ़ के बताता हूँ। राखी का स्वयंवर अपनी तरह का पहला शो था जिसके प्रोमोज में बताया गया कि राखी स्वयंवर के अंत में किसी एक लड़के से शादी करेगी। आगे चलते हैं। पूरे स्वयंवर के दौरान शादी जैसे रिश्ते का मजाक बनता रहा। राखी कैमरों के सामने अलग अलग लड़कों के साथ अपनी निजी बातें शेयर करती रही, उनके साथ फ्लर्ट करती रही। हाँ, तो फ्लर्ट करना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल बुरी बात है। अरे तो फ्लर्ट करना, आपको फ्लर्ट करने नहीं मिलता तो इसका मतलब कि मैं भी फ्लर्ट ना करूं? मेरे लिए वहां पे 16 लड़के आए थे ना, तो क्या मैं उनके साथ बैठ के भजन गाऊं, मंजीरा बजाऊं? फ्लर्ट नहीं करूं? पूछूं नहीं कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो? कहती रही कि ये जिंदगी का मंजीरा बजाओ, भजन गाओ, आरती करूं। पूरी कोशिश एक सही जीवन साथी चुनने की है। अपने आप के बार बार आदर्श भारतीय नारी और अबला कहने का ड्रामा किया। कमाल है। भारतीय नारी, मैं भारतीय नारी हूँ और जो सब पे भारी हूँ। मैं भारतीय नारी हूँ और सब, बिल्कुल मैं अबला नहीं हूँ। मैं सबका तबला बजा सकती हूँ, मैं अबला नहीं हूँ। हेलो, किसका तबला बजाएंगे? मैं आप ही का तबला बजा दूंगी। चलिए देखते हैं कौन किसका तबला बजाता है। आखिर में 3 लड़के स्वयंवर के फाइनल में पहुंचे। राखी अलग अलग शहरों में इन तीनों के घर गई, इनके परिवार वालों के सामने रिश्ते का ड्रामा हुआ, कई वादे हुए। आखिर राखी ने कनाडा के लड़के इनेश को चुना, लेकिन प्रोमो और पूरे शो के दौरान किए गए शादी के वादे को झुटलाकर, अरे क्यों करूं शादी? झुटलाकर सिर्फ सगाई की। हाँ, की जनता के साथ धोखा है ये। जनता के साथ क्या धोखा है? शादी क्यों करूं जब लड़का सही नहीं था? आपने टीवी पर क्यों बोला बार बार? इतने सारे प्रॉब्लम्स तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आपने टीवी पर उसके पहले सुनो, उसके प्रॉब्लम्स बता दूंगी ना। क्यों बोला बार बार कि मैं इसके साथ स्वयंवर कर रही हूँ? आप देश को बिगाड़ नहीं रही है तो क्या कर रही है? बताइए आप। बोलो बोलो, चिल्ला लो। आपने क्या, आपका खत्म हो जाए तो मुझे बोलो। आपने क्यों उसके साथ कहा कि आप उसके साथ स्वयंवर करेंगी, वो आपका पति होगा? फिर बाद में सगाई क्यों की? ये देश के साथ धोखा नहीं है? ये आपके टीवी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं है? हो गया? मैं बोलूं? मैं बोलूं? आपके पास जवाब ही नहीं है तो जवाब है, मैं बोलूं क्या? तो अब मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे? हाँ मैं सुनूंगा। आपके सवाल मैंने, आपने तीर जितने मारने थे मार लिए, ठीक है? अब सुनिए। आपने ही बोला था ना अब मेरी तरफ से इतना दम है जो दम तो बहुत अच्छा। सुनो, अभी मैंने बोला था शादी करूंगी, बोला था। मैंने बोला था मैं एक ऐसा लड़का ढूंढ रही हूं जैसे सीता को राम मिला वैसे मुझे कोई मिले। मैंने बोला था। मैंने 16 लड़कों को बुलाया, ठीक है? एक एक लड़के आए, उनको जाना पहचाना, नहीं ठीक लगा, निकाल दिया। लास्ट में 3 लड़के रहे, ठीक है? उस तीनों लड़कों में से एक इलेश नाम का लड़का मुझे पसंद आया, ठीक है? उसमें से बाद में मुझे पता चलता है, इलेश मुझे कहता है कि उसको किसी लड़की, लंदन वाली लड़की से प्यार है, और ऐसी कुछ आदतें हैं जो एक हिंदुस्तानी लड़की जो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और वो बातें, वो आदतें हैं। क्या है? वो ऐसी कुछ आदतें हैं। क्या है?
मैं नेशनल चैनल पे नहीं बताना चाहती हूँ, ऐसी आदतें हैं, वो कुछ कुछ है, लेते हैं। आपका जब टीवी जो है, जब आपका स्वयंवर नेशनल चैनल पर चल रहा था, तब आपने ये नहीं बोला था कि मैं अपनी पब्लिक लाइफ को तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं इस तरह का स्वयंवर नहीं करूंगी। 4 साल से मुंबई, अच्छा सुनो, तब आपको माल दिख रहा था। हाँ, अरे 4 साल से मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था वो, ठीक है। उसने मुझे कहा मैं तेरे साथ घर में रहता हूँ, तू मुझे आगे बड़ा हीरो बनना है, सर में एक बाल भी नहीं है, उसको हीरो बनना है, ठीक है। वो भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेता, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा, हर कोई सलमान खान नहीं होता, ठीक है। सुनो, तो सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट करा, मुझे क्या पता? नहीं, आपने कहा अब सलमान मुझे नहीं पता, आपने भी तो कराया होगा, ये भी तो आपका विग है। मेरा बिल्कुल देखो। अच्छा हाँ, ठीक है, देख लो आप कहाँ पे विग है। अगर ये विग निकल जाए तो मैं आज से पत्रकारिता छोड़ दिखाओ। तो हाँ, पत्रकारिता ये विग नहीं है, सच्चे बाल है, सच्चे बाल है ना, सच्चे बाल है, अच्छे बाल है। मुझे लगता है कि आप खाली जो लोग बॉल्ड रहते हैं उनका इंटरव्यू कर ले, उनको ही ज्यादा नहीं दीपक जी सुनिए, तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मैंने कहा कि मैं आसमान से गिरूं, खजूर में अटकी, जिसको बोलते हैं ना आसमान से गिरी खजूर में अटकी। मैंने कहा देख मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहता मेरे साथ उनको घर में रहना है। उसने कहा कि मैं पैसे मेरे पास थे, अब मैं मुंबई में वड़ा पाव खा के दिन निकालता हूं, मेरे पास इतनी तकलीफ है, तू मुझे आगे बढ़ा, हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे। और मैंने कहा हेलो, मैंने तो स्वयंवर रचाया, ठीक है, और मैं ऐसे भूखे नंगे के साथ शादी करूंगी? मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, जो मुझे आगे लेके जा सके, जो मेरे बच्चे होने वाले हो उसको परवरिश अच्छी हो। स्वयंवर में नहीं दिखा था आपको तब कि इलेश का बैकग्राउंड क्या है? वहां तो फॉर्म बड़े बड़े भर के मंगवाए थे आपने। दिखा था, बड़ा घर दिखा था, इलेश बड़े का फॉर्म थे। कनाडा का बड़ा घर दिखा था, बाद में पता चला इसीलिए शादी कर ली उससे। नहीं शादी की नहीं है, मेरी एंगेजमेंट हुई थी, वो निकाल दी, अंगूठी भी निकाल दी, और जो एंगेजमेंट मैंने तोड़ दी। मुझे कोई मतलब नहीं है आपने इलेश से शादी करी नहीं करी, मेरा ये कहना है कि राखी ने अपनी जिंदगी को ड्रामा बना रखा है, वो अपनी जिंदगी टेलीविजन पर पेश करती है, वो अपनी जिंदगी। अरे ड्रामा कौन नहीं करता इस दुनिया में? कौन है? आप ड्रामा करते हैं, लालू जी को देख लो, आपने कभी लालू जी को पूछा कभी चारा घोटाले का मामले का क्या हुआ, कोर्ट में कभी पूछा? 10 साल से उनसे यही पूछते आ रहे हैं कि लालू जी आप चारा नहीं बताया, नहीं बताया ना, बोलते हैं नहीं, कि लालू जी आप इतने सारे सब लोग, ये सब लोग पिक्चर बड़ी बड़ी स्टारों की रिलीज होने वाली होती है और सडनली बॉम्ब मिल जाता है, हीरो को मारने की धमकी न्यूज में आ जाती है, क्योंकि पेटी पहुंच जाती है उनके पास, और वो ऑपोजिशन वालों को बोल देते हैं कि न्यूज में डाल दो कि मुझे मारने की धमकी मिली है, या मेरे घर के बाहर बोतलें फेंकी जा रही है, ये हो रही है। इस चक्कर में उनकी फिल्में हिट हो जाती है। उनको दिखता नहीं है आपको कि आप एक मासूम लड़की पे पीछे पड़े हुए, मेरे पीछे हाथ धो के राशन पानी लेके मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप मासूम हैं? मैं मासूम हूं? किसने कहा आपको ये? मैं कह रही हूं। पूरा देश जानता है, पूरा देश तो ये जानता है कि राखी इस देश को बिगाड़ रही है। अरे तुम्हारा कब से तुम्हारी एक ही टेप चल रही है? गणेश चतुर्थी के दिन टाटू बनवा के घूम रही है। ये टैटू है जो मेरा है वो सालों से है, ये अभी निकालने से भी नहीं निकलेगा।